हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत बड़ी खुशखबरी है राजस्थान के बेरोजगारों के लिए। सरकार जगी है और जगने से ही देखो आज के न्यूज़पेपर में बोर्ड की कुछ स्टेटमेंट आया है और स्टेटमेंट ये है कि बोर्ड ने कहा देखो 17,000 पदों की 6 भर्तियों का परिणाम जारी हो चुका है। यानी कि कुल 17,000 पद हैं, जिसमें से कितनी भर्तियां हैं हमारे सामने? 6 भर्तियां हैं। कितनी भर्तियां हैं? 6 भर्तियां। और इनका परिणाम यानी रिजल्ट जारी हो चुका है। 34,000 से ज्यादा युवाओं को दस्तावेज जांच का इंतजार। इसका मतलब दो गुना दो गुना बच्चों को दो गुना बच्चों को इन्होंने डॉक्यूमेंट के लिए सिलेक्ट किया है। तो देखो कितने हैं टोटल? 17,000 पद। और इसको अगर 2 से गुना करते हैं तो कितने हो गए? 34,000। यानी कि 34,000 राजस्थान के ऐसे बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हो। और उनमें से 17,000 बच्चे हमारे सिलेक्ट होने हैं सरकारी सेवा में। तो सबसे पहले तो जो 17,000 परिवार जो संभलेंगे उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि सरकार उनके लिए सोच रही है। और सोचना इसलिए पड़ रहा है कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ सरकार की आंखें खुली कि युवा हमसे नाराज है और अगर युवाओं को मनाना है तो हमें रोजगार देने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। बाकी आम जनता को तो आप कुछ भी रेवड़ियां फ्री की बांट दोगे तो हो जाएगा, बट युवा रोजगार के अलावा कुछ भी नहीं सोचता है। अब देखो इसमें क्या है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों के परिणाम तो लगातार जारी कर रहा है, लेकिन दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच की तिथि अभी तक जारी नहीं हुई है। पिछले दिनों में बोर्ड ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इसका मतलब CHO, ANM और GNM, कृषि पर्यवेक्षक और संगणक और कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व भर्ती का प्रारंभिक परिणाम जारी कर इन भर्तियों में पदों के मुकाबले 2 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच के लिए सूचीबद्ध किया था। इन सभी भर्तियों में पदों की संख्या 17,100 है। इसके अनुसार 34,000 से अधिक अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन होना है। इनके अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी करने का इंतजार है। यानी कि ये जो टोटल आपकी भर्तियां हैं, इन भर्तियों के जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं, जिनका नंबर आ चुका है 2 गुना में जिन बच्चों का नंबर आ चुका है वो बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हो जाए। बेरोजगारों का कहना है कि बोर्ड ने 1 महीने पहले 11 जून को जिस भर्ती का परिणाम जारी किया था उसके दस्तावेज सत्यापन का काम अभी तक शुरू नहीं किया है, जबकि परिणाम के कुछ ही दिन बाद शेड्यूल जारी कर देना चाहिए ताकि बेरोजगारों को अधिक इंतजार नहीं करना पड़े। चयन बोर्ड ने कहा कि इन भर्तियों में दस्तावेज जांच के लिए संबंधित विभाग से बात की जा रही है। 3 भर्तियां CHO, ANM, GNM भर्ती में दस्तावेज जांच का शेड्यूल अगले हफ्ते तक जारी हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं कि बोर्ड ने इनका जवाब दिया कि अगले हफ्ते तक हम इन जो चिकित्सा विभाग की 3 भर्तियां हैं CHO, ANM और GNM, और जिस क्रम में इनका रिजल्ट जारी हुआ है उसी क्रम में इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जारी होगी। अब देखो कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व में सबसे अधिक पद, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में 430, कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व भर्ती के 5,388, संगणक के 625 पद और ANM भर्ती के 3,058 पद और GNM के 2,338 पद के लिए दस्तावेज सत्यापन होना है। इन सभी भर्तियों में पदों की कुल संख्या कितनी है? 17,100 है, जिसमें 34,000 बच्चे शामिल हो रहे हैं। अब देखो ANM की जो रिजल्ट जारी हुआ था आपका, ANM का जो रिजल्ट आपका जारी हुआ है वो 11 जून 2024 को जारी हुआ है। इसके बाद GNM का रिजल्ट जारी हुआ है 14 जून 2024 को। इसके बाद कृषि पर्यवेक्षक का हुआ है 2024 और 18 जून को। कनिष्ठ लेखाकार का हुआ है 27 जून 2024 को और CHO का 27 जून 2024 को और संगणक भर्ती का हुआ है 5 जुलाई 2024 को। तो देख लो आपके सामने 3 और 3 छह भर्तियां हैं। इन 6 भर्तियों का आपके सामने रिजल्ट जारी हो चुका है और जल्द ही इसका आपके सामने शेड्यूल मिलने वाला है। तो जिन बच्चों का 2 गुना में लिस्ट में नंबर और नाम है, वो बच्चे आराम से बिल्कुल रिलैक्स तरीके से अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो
और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे ही आपका शेड्यूल जारी होगा, अपने एक बहुत अच्छा सा वीडियो, सामान्य सी बातें, क्यों, जो बच्चे, जैसे ही इन बच्चों का नंबर आता है तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई लोग इसको कहता है कि यहाँ से लेके आओ चरित्र प्रमाण पत्र, कोई कहता है दुबई से चरित्र प्रमाण पत्र लेके आओ, कोई कहता है कहीं से लेके आओ। अब बच्चों को केवल अपने व्यू बढ़ाने के लिए ऐसी झूठी बातें फैलाते हैं। बिल्कुल आपकी लिस्ट आएगी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी जो आपकी डॉक्यूमेंट की लिस्ट होगी उनको व्यवस्थित कीजिए क्रम से, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग, और जिस डॉक्यूमेंट में कमी होगी वो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में त्रुटि हो रही है तो भी आपको सरकार वंचित नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? आप अपना एफिडेविट दे देना, वहां शपथ पत्र देना कि मेरी इस त्रुटि के कारण मेरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, और ये डॉक्यूमेंट आने वाले 10 दिन में, 5 दिन में मैं विभाग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सबमिट करवा दूंगा। आपको कोई नहीं रोक सकता है, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। तो जल्द ही दूसरी बात यह है कि ये जो आपकी डॉक्यूमेंट की जो शेड्यूल जारी होना है, तो ये लास्ट से लास्ट कह रहा हूं 14 तारीख को रविवार है, और मैं, जहां तक मेरा मानना है कि सोमवार से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है शुरू ही हो जाएंगे। जहां तक मेरा मानना है शायद शुरू ही हो जाएंगे, हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन कंफर्म है मंडे से आपको डिटेल मिल जाएगी कि इस तारीख से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और जैसे ये रिजल्ट आया है उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जय हिंद साथियों।